बी फोकस्ड रहना है, ध्यान देना, क्योंकि इस समय जो भी डिस्कशन चलता है, देखो मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि मैं आपको कोई टाइम टेबल दूं, मैं आपको अपनी रस्सी से बांधकर चलाऊं, ये मुझे कोई किसी ने अधिकार नहीं दिया है, ना आपके पापा ने ना मम्मी ने। लेकिन यदि आपको समझ नहीं आता तो मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर सकता हूँ टाइम टेबल बनाकर। तो आइडियल का मतलब होता है कि रिवीजन हमारी एनर्जी बनेगी कहाँ, एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में क्या बनेगी, रिवीजन एनर्जी बनेगी हमारी। यदि हम जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन करें, पहले पढ़ें फिर उसको दूसरे दिन रिवीजन करें, थोड़ा याद होगा, मतलब 80% तक याद हो चुका होगा, फिर हफ्ते में करें। उसके लिए कई सब्जेक्ट हैं, तो आप जो अच्छा लगे उसका रिवीजन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आई थिंक आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम कुछ अलग हट के बात करते हैं, जो कि आने वाला है सरप्राइज आपके सामने कुछ दिनों बाद, और हम बात करेंगे अपने टाइम टेबल को लेकर। आपके लिए चिंता नहीं करना है मेरे यार, दोस्त, विद्यार्थी। 3 महीना बचा है महज, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो कि आज से शुरू हो जाएगी नवंबर। हमें सबसे पहले क्या करना है, माइंड को सेट करना है। माइंड यदि आपके पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो माइंड को लगाने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम बिताएं पढ़ाई के साथ। एकदम ना सही तो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस तरीके से टाइम बिताने की कोशिश करें। यदि स्कूल में मन लग रहा है फ्रेंड के साथ तो लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्रेंड के साथ भी। यदि घर पर नहीं लग रहा है तो हो सकता है आपको शायद कोई ना कोई डिवाइस डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब आप फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, तो फ़ोन को दूर करने की चीज़ जो है वो खुद फ़ोन के लिए बना लो। कैसे, आप 2-4 वीडियोज़ देखो मोटिवेशनल, जो आपके लिए मोटिवेट करें और आपके परिवार के बारे में ऐसा बोल दें कि आपको दिल को छू जाए। कुछ वीडियोज़ देख सकते हो, मैं इस वीडियो में ज़्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको समझा के और आपके हार्ट को फील करके जाऊँगा, फील कराऊँगा आपके लिए। आप खुद अपने आप को पहचान जाओगे कि आप कौन हो और कौन थे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो देख लेना यदि आप मोटिवेट ना हो पढ़ाई को लेकर। हो सकता है आपके क्लास 9th 10th में नंबर कम आए हों, हाफ ईयरली शायद हो गए हों या होने वाले हों, ठीक है, या 8th में कम आए हों, और जो 10th में है अभी बोर्ड देने वाले विद्यार्थी हैं मेरे, वो उनके 9th में कम आए हों। तो 9th से हमें कोई मैटर नहीं करता। देखिए बहुत एग्जाम्पल हैं जो 9th में बच्चे फेल होते हैं, लेकिन 10th में वो हाई मार्क्स लेके आते हैं। जो लो बच्चे होते हैं वो एवरेज बन जाते हैं 10th में आते आते। देखो 9th का सिलेबस अगर मैं कहूँ तो अलग है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बेस सिखाया गया है, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, चैप्टर तो सेम है लगभग, लेकिन बेस सिखाया गया है 10th का। जब आप 10th में आते हैं थोड़ा सा, इतना सा भी आपने 9th में कुछ पढ़ा होता है तो 10th में समझ आ जाता है, ये मैं जानता हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, ठीक है। तो यदि आप मन लगाएंगे क्लास 10th या 9th तो ज़रूर समझ आएगा कुछ ना कुछ, और आपके पास और कुछ बचा भी नहीं है। अब आप कुछ नहीं कर सकते बोर्ड देने के सिवाय, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि आगे चलकर दिक्कत होगी, साल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मन लगाने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि कैसे अपने टाइम टेबल को फॉलो किया जाए। यदि मन लग रहा है हमारे पढ़ाई में तो कैसे हम उसको अरेंज करें जो जनवरी आते आते हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए। हाँ तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके लिए सेट करना है अपनी प्रायोरिटीज़, जो आपको है आपके संबंध में। जैसे साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब आपके 5 सब्जेक्ट हैं। जिसने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है उसको अभी गोली मार दो, उसको एग्जाम के टाइम पे पढ़ना जब डेट शीट आ जाए। मेजर 5 सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। यदि किसी मेरे प्रिय विद्यार्थी को साइंस अच्छी आती है तो वो साइंस के लिए सेकेंड प्रायोरिटी बना सकता है। यदि किसी विद्यार्थी को मैथ अच्छी आती है तो मैथ को सेकंड नंबर पर रख सकता है। अभी देखेंगे क्यों रखना पड़ेगा। साइंस जिसका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके लिए वो पहले करना है, क्योंकि यदि आप इजी वाले सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपके लिए आते हैं वो पढ़ोगे तो आप पहले उनको पढ़ोगे, सोचोगे काफ़ी पढ़ाई हो गई, छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन ब्रेक के चक्कर में आप अभी डिवाइस डिस्ट्रैक्शन में होंगे तो हो सकता है वो वीक सब्जेक्ट को टाल दें कुछ दिनों के लिए, और तब तक एग्जाम नज़दीक आ सकता है। तो सबसे पहले जो आपके लिए नहीं आता है उसको करना है, फिर जो आता है उसको करना है, फिर जो समझ आता है रटना है उसके लिए। फिर हिंदी इंग्लिश तो चलती रहती है भाई, ये तो हमारे दोस्त हैं, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट तो हमारे दोस्त हैं, कभी भी एग्जाम दे के चले आएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। पास क्या, बिना पढ़े बच्चा 5th का बच्चा है, क्लास 10th की हिंदी लिख के आ जाए ना तो पास हो सकता है बिना पढ़े। अब आइडियल टाइम टेबल, आइडियल का मतलब होता है कि ये कोई निश्चित नहीं है। तो आइडियल का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको खुद अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए। यदि किसी को नहीं आता है तो इससे हेल्प ले सकते हैं या इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जिसको दिक्कत हो रही है या किसी के पास टाइम नहीं है टाइम टेबल बनाने का, और जिसके पास टाइम नहीं होगा वो तो पहले ही व्यस्त होगा, हो सकता है किसी और में, लेकिन पढ़ाई में व्यस्त होना चाहिए उससे, ठीक है। तो हमें उठना कै बजे है, सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग से स्टार्टिंग करते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं उठना है, 3 बजे 4 बजे उठकर एग्जाम को नहीं फोड़ना है। हमें उठना है 5 o'clock 5 AM पर। फिर उठकर क्या करें भाई, जिसको फ्रेश होना है तो उसे मिनी फ्रेश टाइम दे दिया है 5:05-15 तक, ठीक है। हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम हो उसे फ्रेश होने में, तो 5:15 तक 15 मिनट का लिए उसे टाइम दिया गया है। फिर आता है रिवीजन टाइम, मुँह धो के इस 15 मिनट में फ्रेश होके
नींद खुल जाती है सुबह की। ठीक है, अब तो वैसे भी विंटर सीजन है, ठंड आएंगी तो थोड़ा लेट उठते हैं सभी लोग, तो नींद ज़्यादा आती है ठंड में। तो 15 मिनट में ये सभी काम करने हैं। फिर आता है रिवीजन टाइम। देखो, रिवीजन टाइम इसलिए बनाया गया है क्योंकि रिवीजन यदि हम ना करें, जो हम पढ़ रहे हैं डेली रूटीन में, तो हम उसे भूल जाएंगे। ठीक है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। पढ़ने का फ़ायदा यदि आपको निकालना है, यानी कि मेमोराइज करना है, तो आपको डेली रूटीन में रिवीजन को भी शामिल करना होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने अपने डेली रूटीन खाने में फास्ट को, यानी कि नाश्ते को शामिल किया है, वैसे तो कोई व्यक्ति दोपहर को भी खाना खा सकता है, लेकिन वो सुबह को खाता है क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, इतने घंटे दोपहर तक रहने के लिए। उसी तरीके से हमें रिवीजन, देखो, मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि मैं आपको कोई टाइम टेबल दूँ, मैं आपको अपनी रस्सी से बांध कर चलाऊँ। ये मुझे कोई किसी ने अधिकार नहीं दिया है, ना आपके पापा ने ना मम्मी ने। लेकिन यदि आपको समझ नहीं आता तो मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर सकता हूँ टाइम टेबल बनाकर। रिवीजन हमारी एनर्जी बनेगी कहाँ? एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में क्या बनेगी? रिवीजन एनर्जी बनेगी हमारी। यदि हम जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन करें, पहले पढ़ें फिर उसको दूसरे दिन रिवीजन करें, थोड़ा याद होगा, मतलब 80% तक याद हो चुका होगा। फिर हफ्ते में करें, उसके लिए कई सब्जेक्ट हैं तो आप जो अच्छा लगे उसका रिवीजन कर सकते हैं। और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है इस समय, जो विंटर सीजन में स्कूल में पढ़ाया जाता है, लगभग सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होता है, नवंबर तक हो जाएगा, पूरी नवंबर, एक महीना। और इससे पीछे जो कराया जाएगा या अब जो कराया जाएगा वो इम्पॉर्टेंट कराया जाता है, ब्लूप्रिंट कराया जाता है एनसीईआरटी का। उसका रिवीजन प्लस जो आप सेल्फ स्टडी करें उसका रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, अब आता है अगेन फ्रेश टाइम। अब आपके लिए इस समय स्कूल खुल रहे हैं, लगभग 2 महीने खुलेंगे, जनवरी तक शायद या दिसंबर तक खुलते हैं। आप कुछ लोग स्कूल को जाना भी छोड़ देते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो अभी तक स्कूल के टाइम टेबल से बना हुआ है ये टाइम टेबल। तो 6:30 बजे आपको 7 बजे तक नहा धो के फ्रेश होके खाना खा के, नहा धो मिलेगा भाई आधे घंटे में। क्या कह रहे हैं आप, खाना भी खिलाओगे क्या इसी में? नहीं भाई, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, 6:30 से 7 तक आपको नहा धो के रेडी होके ड्रेस पहन के स्कूल की तैयारी कर लेना है। फिर 7 से 7:30 तक खाना खा सकते हैं और 7:30 से 8 बजे तक, 7:30 से 8 बजे तक आप स्कूल पहुंचकर अपनी प्रेयर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर 2 PM तक आपको स्कूल में रहना है और स्कूल में फोकस करना है ऑन स्टडी। जो क्लास में लेक्चर चल रहे हैं बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो इम्पोर्टेंट लेक्चर टीचर्स या मैम या सर दें उस पर भी फोकस रहना है, ध्यान देना। क्योंकि इस समय जो भी डिस्कशन चलता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के करीब लाता है हमें, और पढ़ाई में भी मन लगता है उनकी बातें सुनकर। ठीक है, तो 2 बजे तक आपको स्कूल में रहना पड़ेगा। अब आता है स्कूल से आने के बाद एकदम पढ़ाई करने कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता, कितना भी सीनियर हो। ठीक है, तो लंच प्लस नैप। लंच आपको करना ज़रूरी है क्योंकि जो आपने पढ़ाई की है पीछे स्कूल में उसको एनर्जी आगे पढ़ने के लिए दोगे, तो लंच करना ज़रूरी है। प्लस नैप क्या होता है, आपको 10-15 मिनट की नींद लेना है। और ये मैं कहता हूँ ज़रूर लेना चाहिए एक स्टूडेंट को, यदि वो पढ़ाई कर रहा है अपने टाइम टेबल से फॉलो करता है तो। क्योंकि जब नींद वो दिन की ले लेगा 10-15 मिनट, तो जो भी थकान होती है स्कूल से पीछे की, सुबह से दोपहर तक 2 बजे तक की या 3 बजे तक की, वो सब उतर जाती है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। ये नींद ऐसा काम करेगी जैसे कि आपने एक योगा किया है मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, ये मॉर्निंग टाइम के योगा की तरह काम करेगी एक आपकी 10-15 मिनट की नींद। ये 2:30 से 3 बजे तक आपको कंप्लीट कर लेना है, लंच प्लस नैप। ठीक है, अब आता है कुछ लोगों ने ट्यूशन लगाई होगी मेरे प्रिय दोस्त, और जिन लोगों ने ट्यूशन नहीं लगाई है वो यूट्यूब पर पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं मेरे भी चैनल पर और भी टीचर्स के चैनल पर हैं। अगर यदि आपने एनसीईआरटी अभी तक कवर नहीं कर पाए मैथ की और तैयारी कर रहे हैं 2022-23 एग्ज़ाम की, तो मैं चला रहा हूँ अपने चैनल बाइकर क्लासेस पर सूरवीर सीरीज, जिसमें बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन है एज ए एग्जाम पैटर्न। ज़्यादा डिटेल से जानना है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं बाइकर क्लासेस पर। ठीक है, अब जिन लोगों ने ट्यूशन लगाई है मेरे प्रिय दोस्त, वो ट्यूशन जाएँ और ट्यूशन में भी बी फोकस रहें। बी फोकस, अटेंशन देना है ट्यूशन पर, क्योंकि ट्यूशन इस समय ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराती है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी सिलेबस सब समाप्त कर दिया होगा वो
हमेशा एग्ज़ाम की तैयारी कराने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनके बच्चे अपना गोल को अचीव कर पाएँ। यदि उनकी कोचिंग के बच्चे गोल अचीव नहीं करेंगे तो उनकी कोचिंग नहीं चल पाएगी। ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा मैं, तो वो इस समय ऐसी तैयारी कराते बेहतर होती है उनकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यदि बच्चा उनकी कोचिंग में अटेंशन दे तो वो घर पर थोड़ी कम सेल्फ स्टडी भी करेगा ना तो चलेगा, लेकिन अटेंशन देना चाहिए स्कूल में भी और ट्यूशन में भी। और ट्यूशन ज़्यादा वक्त की नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा। अब आता है सेल्फ स्टडी। मैं अब अपनी बात करता हूँ कि ये टाइम टेबल कहाँ पर अपना मकसद पूरा करेगा। ये स्टार जो लगे हुए हैं इनका सबका मतलब बी फोकस और अटेंशन है। ठीक है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है और बाकी सब तो ऑप्शनल हैं। जैसे आप करना चाहें रिवीजन को छोड़ के वैसे कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। सेल्फ स्टडी ऐसा वर्ड है कि अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए स्टडी करने का, और स्टडी पढ़ाई पर विश्वास होना चाहिए कि हमें पढ़ाई से कुछ मिल सकता है, पढ़ने से कुछ मिलेगा, तो आप सेल्फ स्टडी बेहतर माइंड से कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी हमें रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी, मैथ को या साइंस को। जिन विद्यार्थियों का मैथ बढ़िया है वो मैथ नहीं करें, वो सेकंड प्रायोरिटी बना सकते हैं। जो सब्जेक्ट वीक है, चाहे उसमें सोशल साइंस क्यों ना ही सही, और मैथ बढ़िया है, साइंस बढ़िया है, तो सोशल साइंस फर्स्ट में रख सकते हैं एज योर चॉइस, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखना चाहें, जो आपको नहीं आता है इन 3 महीनों में से आप अपने आप को सिखा सकते हैं। ठीक है, अब आता है डिनर। भाई 5:30 से 7:30 बज गया है, डिनर का भी टाइम हो चुका है। डिनर हमें खाना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखें कि हल्का फुल्का खाना खाएं, पेट भर के खाएं, लेकिन थोड़ा एक फुल्का या मतलब थोड़ा सा कम खाएं जिससे कि आपको नींद नहीं आना चाहिए। और हमेशा पढ़ने बैठें तो कोई ना कोई पास में बैठा होना चाहिए जिससे कि नींद और आलस का अनुभव ना हो। ठीक है, तो डिनर 7:30 से 8 बजे तक आधे घंटे का है आपका, और हल्का खाना है, ज़्यादा पेट भी भरना है लेकिन 1-2 रोटी कम खाना है। और फिर आता है सेल्फ स्टडी, यहाँ रेस्ट मिल गया। और ये जो मैंने टाइम दिया, जैसे यहाँ 5:30 से 7:30 है, 2 घंटे का टाइम है, इसमें भी रेस्ट कर सकते हैं 10 मिनट 5 मिनट जैसी आपकी इच्छा, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा पूरा। अब यहाँ आता है सेल्फ स्टडी सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो आपको आती है, जो वीक है उससे और कम वीक है वो। ठीक है, तो वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, उसमें आपका मन लगेगा, क्योंकि जो नहीं आता था उसको आपने फ्रेश माइंड से पढ़ लिया। अब जो आता है थोड़ा उसको भी फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तो उसमें मन लगेगा, इसलिए मैंने उसे सेकंड पॉइंट पर रखा है, सेकंड प्रायोरिटी बनाई है। वो है 8 से 9, 1 घंटे का है, 1 आवर्स का है। आप सोशल साइंस पढ़ सकते हैं या मैथ्स पढ़ सकते हैं, इसमें जैसी आपकी इच्छा। अब आता है सेल्फ स्टडी थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी में आपका सोशल साइंस ही होगा। ज़्यादातर बच्चे मैथ और साइंस जब 10th क्लास CBSE बोर्ड के होते हैं वो पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड वालों को या स्टेट बोर्ड वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जो लीजेंड्स बच्चे हैं भाई, जो एवरेज बच्चे हैं या जो टॉपर हायर स्कोर वाले बच्चे हैं, वो सभी बोर्ड्स में अच्छे होते हैं, कर लेते हैं। जो थोड़े बिलो टाइप बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ी समस्या होती है, वो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, इसी उन्हीं के लिए मैंने बनाया है विशेष। जो टॉपर है वो तो कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आता है सेल्फ स्टडी 4th या 5th। अब भाई हिंदी और इंग्लिश मैंने बोला कि हमारे प्रिय दोस्त हैं, इनको जैसे चाहें वैसे हम बिठा सकते हैं, रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी तो घूमते फिरते भी पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ी है, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ और हिंदी बोली जाती है मेरे यहाँ, तो पहले से ही लगन होती है जो लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन जो लोग कुछ इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश बोलते हैं उन्हें हिंदी में समस्या होती है, लिखने में भी याद करने में भी। वो हो सकता है आप हिंदी पहले पढ़ें, और हम जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी के कल्चर में रहता है, उसे इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो वो इंग्लिश को पहले पढ़ सकता है यहाँ भी। ठीक है, तो 4थी और 5वीं प्रायोरिटी अपने अनुसार है, सब आपके ही अनुसार, लेकिन इसको फॉलो कर सकते हैं जैसे जैसे आपको आती है। ठीक है, तो ये 10 से 11 PM तक है। 11 PM पर आपका ये टाइम टेबल समाप्त हो जाता है और आपको स्लीप लेनी चाहिए, नो टेंशन,
कोई टेंशन नहीं लेना है और हैप्पी नाइट आप सभी को कह देना चाहिए। भाई इतना मेहनत की पूरे दिन के लिए गुड मॉर्निंग ना सही तो नाइट के लिए हैप्पी नाइट सही, ठीक है। तो आपको इस सब के लिए ध्यान देना है। ये टाइम टेबल क्लास 9th 10th। और देखो मुझे किसी ने आपका हक नहीं दिया कि मैं अपनी बातों से आपको रन करूं, ये बहुत गलत है। तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। आप सब अपने मर्जी से अपने इच्छा के अनुसार चलें तो माइंड से ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो पढ़ाई में मन लगाएं। आपके पेरेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अपने नाम रोशन होने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके नाम के पीछे अपना नाम लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आपका नाम उनके पीछे से चलता है, अभी आप उनके नाम से जाने जाते हैं, फिर वो आपके नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपके पेरेंट्स, माता पिता, रिश्तेदार तक इंतज़ार करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे मीडियम से है, अच्छे स्कूल में है तो कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। तो मेरा यही गुजारिश है आपसे कि पढ़ाई को ध्यान दें, अटेंशन रहकर पढ़ें और इसको फॉलो कर पाएँ तो ठीक, वरना अपने अनुसार कोई ना कोई टाइम टेबल जरूर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।